हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए नए टॉपिक का कुछ और प्रश्न उत्तर लेके आ गई हूँ, कुछ और क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो हम हैं कवर कर रहे हैं जो जिनका वेटेज जाता है। जैसे आप जान सकते, हमने पर्यायवाची कर लिए, विलोम शब्द कर लिए, फिर हमने लोकोक्ति करी, मुहावरे करे, विराम चिन्ह कर लिए। इन जो ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इनका 5 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले वो कवर कर लें जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक, जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बोल सकते हैं। देखिए, इसका वेटेज भी 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स। तो एग्जाम में पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करनी है जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनके ज़्यादा आने के चांसेस है। इससे क्या होगा, डेली हमारी जो प्रैक्टिस होगी उसमें हमें हेल्प मिलेगी और हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। अब आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, 2 मंथ से ज़्यादा टाइम है ना, प्लस टाइम है अब हमारे पास, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट क्या होगी, 23 मार्च है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो टेलीग्राम में भी डेली मॉर्निंग में क्विज लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप डेली वहाँ पर जाकर क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्विज भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर को जो हिंदी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्विज वहाँ पर होते हैं। आप वहाँ पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिकॉज अभी तो मैंने सिर्फ ये 31 और 30 डेज़ का टारगेट रखा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसको फिर और एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर से रिलेटेड और भी जो उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यूके गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी दोस्तों। तो आज करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। ये है पहला प्रश्न, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये जो टॉपिक है ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप पढ़िए इसको। और देखिए दोस्तों, मैंने आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कोशिश की है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हो वो उत्तराखंड में जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूके SSC ने कराए हों या यूके PSC ने कराए हों, तो वो क्वेश्चंस आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, इससे आपको लेवल का पता चलता रहेगा कि उत्तराखंड कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए, इसमें ये बोला गया है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं या किस शब्द से जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सी, अंतःपुर, ठीक है, ये है। तो इसका राइट आंसर है सी। देखिए दोस्तों, ये यूपी RO में भी पूछा गया और यही क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दी है अचिंत्य, अनिश्चित, विचिंत्य और चिंता रहित।
दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अचिंत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसको बोलते हैं अचिंत्य। ठीक है, और चिंत्य क्या होता है? जिसकी चिंता हो सकती है या की जाती है, ठीक है, उसको चिंत्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो ये जो अ उपसर्ग अगर किसी के आगे लगता है तो वो नहीं का बोध कराता है। देखिए यहाँ पर नहीं लगा है ना, तो ये जिसकी चिंता नहीं हो सकती। और तो ये चिंत्य के क्या मतलब हो जाएगा? जिसकी चिंता हो सकती है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इंद्रियों से परे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सिमिलर है, जैसे इंद्रजीत, अतीन्द्रिय, ठीक है, ऐन्द्रिक, और यहाँ पर दिया है इंद्रदेव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है इंद्रियों से परे बोला है, तो ये है अतीन्द्रिय। ठीक है, अब आप सोचेंगे इंद्रजीत भी हो सकता है। दोस्तों इंद्रजीत का मतलब होता है इंद्र को जीतने वाला। ठीक है, इंद्रजीत क्या होता है? इंद्र को जीतने वाला। ऐन्द्रिक भी इंद्रियों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अतीन्द्रिय। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या इसमें हमें वाक्यांश दिया है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए दिया है अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित और अर्सिक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसके लिए जो एक शब्द यूज किया गया है वो है अभीप्सा। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को किस चीज की तीव्र इच्छा है? सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा है? जॉब की। ठीक है, तो आपको किसकी अभीप्सा है? जॉब की अभीप्सा है। दोस्तों तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या हो जाती है? अभीप्सा कहलाती है। देखिए मैंने ज्यादातर कोशिश की, देखिए उत्तराखंड मेंस में 2004 में ये पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में। देखिए इसमें पूछा गया है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ये जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है इसमें क्या है? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, किसी भी काम के लिए। वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, ऑप्शन दिए अनुदान, तकावी, दक्षिणा, ऋण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है, अगर किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो राइट आंसर होता है अनुदान। ठीक है,
जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, अनुदान होता है। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, जिसे पराजित ना किया जा सके। ठीक है, ना का नहीं का जब बोध होता है तो हम क्या करते हैं, उपसर्ग लगता है, ठीक है ना, उपसर्ग लगा के कोई शब्द बनाते हैं। तो के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है अपराजय, अजात शत्रु, धुरोदात और अजय। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिससे पराजित ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपराजय। अपराजय इसका राइट आंसर है। अजात शत्रु क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसे पराजित, जहाँ जो यहाँ पर ये पराजय है, यहाँ पर जो अ है ये नहीं का बोध करा रहा है। ठीक है, मतलब ना या नहीं का, तो यहाँ पर देखो अपराजय हो गया। तो पराजय किसे होगा, जिसे पराजित किया जा सके। अपराजय जिसे पराजित ना किया जा सके, तो ऑप्शन ए राइट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी उत्तराखंड मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 2006 में। ये देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके चारों ऑप्शन को पढ़िए, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्या एक शब्द बन सकता है इसके लिए। देखिए उत्तराखंड में पूछा गया, क्या पूछा गया, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ठीक है, इंस्टेंट, मतलब उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कविराज, आशु कवि, महाकवि, कविश। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आशु कवि। ठीक है, आप देख लीजिए, कविराज, महाकवि, कविश ये नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो है आशु कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ेंगे। देखिए ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। मतलब आज मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के प्रश्नों को लाने की। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़ना है आपने, फिर अनुमान लगाइए या कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन दिए हैं अनागत, अनादृत, सेवक या अतिथि। तो दोस्तों अतिथि की बात हो रही है, अतिथि की सेवा करने वाला, तो हम आइडिया थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अतिथि होगा, जो अतिथि की सेवा करता है या जिसके घर अतिथि आए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। अतिथि जो मेहमान है, जिसके वहां आए हैं या जो सेवा उनकी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अतिथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, ज़्यादातर आपको आता भी होगा। देखिए ये यूके टेट में पूछा गया है ना। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। देखिए क्या पूछा गया है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है, या अपने देश में लाने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों आयात है। आपने ये कई बार इकोनॉमिक्स में ये शब्द सुना होगा या न्यूज़ में सुना होगा, आयात किया गया है इस देश से, या निर्यात किया गया, ये शब्दों को इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। तो आयात मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया, ठीक है, या अपने देश में लाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। निर्यात क्या होता है? आयात का ही विलोम शब्द हो जाता है, ठीक है। अपने देश से दूसरे देश में ले जाने की क्या हो जाएगी? निर्यात हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए ये भी उत्तराखंड में पूछा गया है 2002 में। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार और आकाश वृत्ति, ठीक है। तो अनिश्चित जीविका का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया 2002 में। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, आकाश वृत्ति, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, अनिश्चित जीविका। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न दिया गया है, ये हमें एक वाक्यांश दिया गया, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अब वो क्या है? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ, ठीक है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? कृतार्थ है, ऑप्शन डी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जैसे आप लोगों की अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं और अपने जो आपने मेहनत की उसमें सफल हो जाते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? कृतार्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कृतार्थ, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2006 में, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों
इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वाक्यांश दिया गया है। क्या पूछा गया है? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन दिए गए हैं कूपमंडूक, अल्पज्ञ, अकिंचन, मंथर। तो दोस्तों जो राइट आंसर है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? कूपमंडूक। ठीक है, कूपमंडूक इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, बाहरी जगत की नॉलेज ना हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए ये भी उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द, देखिए अब यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया, जो अवैध संतान हो। ठीक है, जो अवैध संतान हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है कुलीन, जारज, दंतक, दत्तक और अंत्यज। अंत्यज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है? कुलीन, जारज, दत्तक और अंत्यक, अंत्यज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, जो अवैध संतान हो, उसके लिए जो राइट ऑप्शन है उसे बोला जाता है जारज। ठीक है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, क्या होता है? जारज। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये प्रश्न भी क्या है? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है? जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दानवृत्ति, अकिंचन, अनुदान, आकाशवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो आकाशवृत्ति हमने किसका पढ़ा था? अभी हमने थोड़ा देर पहले एक प्रश्न किया था ना, क्या पढ़ा था? अनिश्चित जीविका के लिए हमने क्या लगाया था राइट आंसर? आकाशवृत्ति। तो देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके देखिए अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दान पर चलता है उसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर है दान वृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, दान वृत्ति। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए ये भी उत्तराखंड मेंस में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2006 में पूछा गया है ना। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है आज का। गोद लिया हुआ, ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक और जो प्रश्न देखा था उसमें क्या पूछा था? जो अवैध संतान हो। अब यहाँ पर क्या पूछा है? जिसे गोद लिया गया हो या जो गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो स्वयंभू, दत्तक, सहोदर और औरस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जो गोद लिए हुई संतान होती है, जिसको गोद लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। तो जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों तो यही थे आज के कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए।
अगर प्लीज़ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं। ये सिर्फ जो हिंदी के यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट किए जा रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम में उत्तराखंड में के जो भी एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, अगर उत्तराखंड के जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आने वाली है उन सब में ये सिलेबस काम आ सकता है, ठीक है। तो हिंदी वाले जितने भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम में, उसमें ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूज़फुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में या टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम में जाकर आप डेली क्या कर सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं, डेली क्विज। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ऐसे ही अपना साथ सहयोग बनाने के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।